ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताजमहल को हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन उस ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं, बंद कमरे, जिनके पीछे क्या है ये जानना अपने आप में बहुत रोचक है। अब इस 22 कमरे के दरवाजे खोले जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें खोलने के लिए याचिका डाल दी गई है। इन कमरों को खुलवाकर ASI से जांच कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 20 ऐसे कमरे हैं जो आज तक नहीं खुले। मुस्लिम कहते हैं कि ये शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल है, तो उस विवाद को खत्म करने के लिए हम लखनऊ हाईकोर्ट गए हैं। हमने मांग की है कि यहाँ पे जो 22 कमरे हैं उनमें से 20 कमरे हमेशा से बंद रहे, कभी ये कमरे खुले नहीं। हमने RTI लगाई, ये जानने की कोशिश करी कि कमरे क्यों बंद हैं। ASI की तरफ से जवाब आया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद है। तो आखिर ऐसा क्या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा क्या है उस कमरों में? क्या वहां पे भगवान शिव की मूर्ति है, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसकी वजह से कमरे बंद किए गए हैं? एक मांग हमने ये करी है। दूसरी मांग हमने ये की है कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, जिसमें SI के कुछ लोग हों, इतिहासकार हों, और ये पता लगाया जाए कि वाकई में क्या ये राजा मान सिंह का पैलेस था या फिर ये शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल अपनी बीवी के याद में। देखिए, इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। बहुत सारे यात्री जो देश घूमने आए थे उस समय 1600 में, जबकि ऐसा कहा जाता है कि 1632 से लेकर 1653 में ये ताजमहल बनके तैयार हुआ, तो उससे पहले जो यात्री आए वो भी इस महल के बारे में वर्णन करते हैं। एक आधार हमारा वो है। दूसरा, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हम गए कि हमारा ये जानने का अधिकार है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं राजा मान सिंह का पैलेस तो नहीं था, या फिर ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए मकबरा बनवाया था। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और समाज में सांप्रदायिकता का बीज बो करके अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की याचिकाएं दायर करके खुलेआम कहीं न कहीं संविधान की मूल धारणा का उल्लंघन करते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मुख्य मुद्दों पर बात करे, महंगाई कैसे कम हो इस पर याचिका दायर करे, बेरोजगारी कैसे खत्म हो इस पर याचिका दायर करे। इसकी जगह ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते नजर आते हैं, जो संविधान के विरुद्ध है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करें। वहीं बीजेपी का कहना है कि न्यायपालिका में कोई भी जाने के लिए आजाद है। भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है और भारत के हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि अगर उसे अपने किसी भी बात पर अगर कोई वाद विवाद है तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, अपनी याचिका कोर्ट में डाल करके अपनी याचना कर सकता है, और कोर्ट को यह अधिकार है कि उसकी याचिका को स्वीकार करे या उसको खारिज करे। कोर्ट अगर किसी की याचिका को स्वीकार करके उसको अनुत्तरित देने की बात कर रहा है तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को समस्या क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होने देना चाहती? न्यायपालिका के पास अपना विवेक है, वो कानून की परिधि के दायरे में ही कोई निर्णय कर रही है और किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट तक।